मोदी जी आई लव यू। मोदी जी से आपने एक और वीडियो में बोला है। तो मोदी जी से जितना प्यार मैं करता हूँ उतना प्यार मैडम आप भी नहीं कर पाएंगी। मोदी जी तो 56 इंच की जिसकी छाती हो, 12 दूना 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 यानी 4.5 फीट। 4.5 फीट की छाती का मतलब समझ रही हैं मैडम? उस आदमी का अगर मैं गुणगान नहीं करूँगा तो मैं किसका करूँगा बताइए। मोदी जी का देखिए ना कि 2 करोड़ रोजगार दे दिया। मोदी जी ने जो काम किया मैं गिनवा दूँ, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 15 लाख आपके खाते में आ गए, आप लोग आधी रात को गहना लाद के घूम सकती हैं, पक्का मकान सबको मिल गया, नल जल योजना सबके पास आ गई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना था वो तो आपको मिल ही गया होगा, शौचालय योजना मिल गया होगा, ग्रामीण सड़कें सब कुछ बना दिया मोदी जी ने। इतना विकास मोदी जी ने कर दिया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में, कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है, आवाज आओ मेरे पुराने वाले आप ही का इंतजार है। जो आप अभी 10 दिन से आए हुए बिहार में, आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? मैडम मैंने सिर्फ गुंडा राज देखा है, क्योंकि यही पटना जंक्शन पे हमारे ऊपर हाथापाई हुई और वो किसके लोग थे ये हम भली भांति जानते हैं। मैं अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड भी किया। घमंड हो जाता है आदमी को सत्ता का, बिल्कुल। और अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस, इन तीनों को बहुत अभिमान था कि हमारे जैसा बलशाली इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। तो आप बताइए कि अभिमान था उसको, तो आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको अभिमान है। तो अभिमान मैडम ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, लोग ऊब चुके हैं। मैडम मताधिकार का सबको अधिकार है, कौन नीतीश जी को देगा, कौन मोदी जी को देगा, कौन तेजस्वी जी को देगा, ये वो तय करेगा। हमको वोट किसको देना है ये अनुराग ओझा तय करेगा। अगर आपको भी मैडम मैंने विधानसभा का चुनाव देखा, मैंने वोट नहीं डाला, लोकसभा का चुनाव भी बीता, वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे क्षेत्र से, देखिए देश में कोई भी बैठे, मेरे क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूती से, कौन सा प्रत्याशी ठीक ठाक है, शिक्षा को कौन बढ़ावा दे सकता है, वोट उसको देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास में और आज हमारे साथ हैं अनुराग ओझा जी। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आइए इनसे कुछ बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं कि कितने दिन से ये बिहार में आए हुए हैं और बिहार में ये क्या क्या देखे और बिहार की बेरोजगारी के बारे में ये क्या बोलेंगे। कब से आए हुए हैं बिहार में? मैडम बिहार आए हुए लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिन? जी। बिहार की बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए बिहार का युवा त्राहिमाम 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 कर रहा है, और जो सच है उसको छिपाया जा रहा है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। अमित शाह जी बिहार आते हैं तो लालू जी पर तंज कसते हैं। मुझे लगा था कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए हैं तो बात करेंगे जो बीपीएससी युवाओं के ऊपर बीती है उस पर बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी उस पर वो बात करेंगे, लेकिन वो आके फिर वही आरजेडी, लालू ये, लालू वो, लालू फलाना। अमित शाह तो अभी गोपालगंज में आए हैं, लेकिन उन्होंने ना रोजगार पे बात की ना कुछ। लालू जी के बोला ना कि लालू जी पे तंज कसा है तो उन्होंने। यही तो भाजपाइयों की मानसिकता है। भाजपा को चाहिए कि जिस मुद्दे पर वो आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, हाँ, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार अब की बार, मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार, मोदी सरकार, बहुत हुआ बिहार पर अत्याचार अब की बार। मोदी सरकार। तो आप क्या चाहते हैं? बिहार का सीएम कौन होना चाहिए? बिहार का सीएम कौन होना चाहिए? बिहार में एक ऐसे सीएम की ज़रूरत है जो रोजगार दे रहा हो। बिहार में एक ऐसे सीएम की ज़रूरत हो जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहा हो। बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत हो जो युवाओं की बात कर रहा हो। तो अभी आप भाजपा के मतलब एकदम विरुद्ध हैं? नहीं, भाजपा की नीतियों का विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, तो अगर लोकतंत्र इस देश में है तो मुझे आलोचना करने का पूरा अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक है मनीष कश्यप के बारे में। जी। उन्होंने कल बोला था कि उनके खिलाफ 11 चैनल पे मतलब वारंट जारी किया गया है और उन्होंने बोला था कि हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया। देखिए ना, वो अनुराग ओझा से पूछ के बीजेपी ज्वाइन किए थे
और ना अनुराग ओझा से पूछ के वो इस्तीफा देंगे। पहले तो वो बहुत अच्छे खासे मीडिया में चल रहे थे, उन्होंने एक समय था मनीष कश्यप जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे थे, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब वो पलटू बन गए हैं। पलटी मारना, बीजेपी का सपोर्ट करना, एक पत्रकार का काम क्या होता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। कुर्सी में 4 पैर होते हैं, अगर एक पैर डैमेज हो जाए तो कुर्सी टूट जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। तो यही चाहिए, मनीष कश्यप जी को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने तो बोला था कि बस वो यही करेंगे, सारा राजनीतिक दिखाएंगे, वो किसी राजनीतिक में नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। देखिए मैडम, सबका एक समय होता है, सब लोग एक ना एक दिन किसी पार्टी में जाते हैं, लेकिन एक पत्रकार जा रहा है, उस पर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा एक जस्टिस थे हमारे यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, जानती है ना। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ है कि मोदी जी जाके उनके यहाँ धूप अगरबत्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगाव जो है वो प्रभावित कर रहा है। बिहार में आपके हिसाब से और क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बिहार में पहली बात तो ये जो गुंडा राज है उसको ख़त्म करना चाहिए। गुंडा राज कहाँ है? बिल्कुल गुंडा राज है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो मारा जाएगा, और जो नहीं बोलेगा, मैं उनको बता दूं कि जो नहीं बोलेगा वो भी मारा जाएगा। कोई महंगाई के नाम पर मारा जाएगा, कोई बेरोजगारी के नाम पर मारा जाएगा, किसान एमएसपी के नाम पर मारा जाएगा, महिलाएं शोषण के नाम पर मारी जाएंगी, दलित अपने आरक्षण के नाम पर मारा जाएगा। जो बोलेगा नहीं वो भी मारा जाएगा, और जो बोल रहा है उनके भक्त उनको मारने। तो बीजेपी को छोड़ के आपके हिसाब से और कौन आना चाहिए बिहार में? आपके हिसाब से कौन बदलाव कर सकता है बिहार में? मैंने क्या कहा, जो रोजगार की बात करें, मैं प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अगर मैंने दिया है तो ही मुझे बिहार की जनता वोट दे। अनुराग ओझा उनके लिए माइक उठा लेगा कि हाँ प्रधानमंत्री जी अच्छा बोल रहे हैं। तो बिहार में बस रोजगार की कमी है, शिक्षा की भी कमी है। बिल्कुल। जब शिक्षा नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। मैडम, चूहा चूहेदानी में फंस के मरता क्यों? इधर बैठ जाइए आप आराम से। वो मोदी जी वाले थोड़ी हैं कि आपको इतना देर खड़ा रखेंगे। सुनिए, चूहा चूहेदानी में फंस के क्यों मरता है बताइए? लालच में, क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटियां मिल रही हैं। ठीक उसी प्रकार वर्तमान सरकार आज हम लोगों को क्यों मार रही है? क्योंकि वो 5 किलो राशन दे रही है। और आपने भी पढ़ा होगा मैडम, लालच बुरी भला। बिल्कुल। आप इतने ज़्यादा नरेंद्र मोदी से नफरत क्यों करते हैं? मोदी जी आई लव यू। मोदी जी से आपने एक और वीडियो में बोला है। तो मोदी जी से जितना प्यार मैं करता हूँ उतना प्यार मैडम आप भी नहीं कर पाएंगी। मोदी जी तो 56 इंच की जिसकी छाती हो, 12 दूना 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, यानी 4.5 फीट। 4.5 फीट की छाती का मतलब समझ रही है मैडम? उस आदमी का अगर मैं गुणगान नहीं करूँगा तो मैं किसका करूँगा बताइए? मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आवाज आओ मेरे पुराने वाले, आप ही का इंतजार है। जो रोजगार की बात करें, अभी जो आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार है, तो अभी बोल रहे हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है। इससे पहले भी तो लालू यादव थे, वो भी तो कुछ नहीं किए थे। देखिए मैडम, 17 महीना बनाम 17 साल का बिहार में इस बार चुनाव होने जा रहा है। 17 महीना बनाम 17 साल। तो जनता, बिहार की जनता बहुत समझदार है। कुछ लोग तो बिहार के लोगों को भी गाली देते जो सत्ता में बैठे हैं। आप जानती होंगी वो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कुछ DNA करके कुछ बोले थे। देखिए मैडम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी नवरात्र चालू हुआ, नए नए पेड़ पौधों पर हरियाली आई, आम का पेड़ फल लेने के कगार पर आ गया। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन बिहार में भी होना चाहिए। हर जगह परिवर्तन होना चाहिए। इस बार परिवर्तन होगा बिहार में, आपको लगता है? मैडम देखिए, घमंड हो जाता है आदमी को सत्ता का, बिल्कुल, और अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। इन तीनों को बहुत अभिमान था कि हमारे जैसा बलशाली इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। मानस में लिखा हुआ है कि जब रावण को भगवान राम ने मारा तो रावण कहता है कि राम को दौड़ा कर मारेंगे, ये मानस कहता है मेरा। तो आप बताइए कि अभिमान था उसको। तो आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको अभिमान है। तो अभिमान मैडम ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लोग ऊब चुके हैं मैडम। मताधिकार का सबको अधिकार है। कौन नीतीश जी को देगा, कौन मोदी जी को देगा, कौन तेजस्वी जी को देगा, ये वो तय करेगा। हमको वोट किसको देना है ये अनुराग ओझा तय करेगा।
अगर आपको भी मैडम मैंने विधानसभा का चुनाव देखा, मैंने वोट नहीं डाला। लोकसभा का चुनाव भी बीता, वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे क्षेत्र से, देखिए देश में कोई भी बैठे, मेरे क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूती से, कौन सा प्रत्याशी ठीक ठाक है, शिक्षा को कौन बढ़ावा दे सकता है, वोट उसको देना चाहिए। आखिर वोट पार्टी देंगे देख के वोट नहीं देना तो चाहिए। आखिर वोट देंगे, वो काम करेगी तभी तो आपको पता चलेगा। वोट देंगे अगर देखिए आपको लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है। देखिए मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसका एक बार इतिहास उठाना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को, तो मोदी जी का देखिए ना कि 2 करोड़ रोजगार दे दिया। मोदी जी ने जो काम किया है मैं गिनवा दूँ, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 15 लाख आपके खाते में आ गए। आप लोग आधी रात को गहना लाद के घूम सकती हैं। पक्का मकान सबको मिल गया, नल जल योजना सबके पास आ गई। जो प्रधानमंत्री आवास योजना था वो तो आपको मिल ही गया होगा, शौचालय योजना मिल गया होगा, ग्रामीण सड़कें, सब कुछ बना दिया मोदी जी ने। इतना विकास मोदी जी ने कर दिया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और विकास का दूसरा नाम विनाश हो गया है। आप अभी 10 दिन से आए हुए बिहार में, आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? मैडम मैंने सिर्फ गुंडा राज देखा है, क्योंकि यही पटना जंक्शन पे हमारे ऊपर हाथापाई हुई और वो किसके लोग थे ये हम भली भांति जानते हैं। मैं अपने चैनल पे उस वीडियो को अपलोड भी किया। सुनने में आया था कि यहाँ पे आपके साथ हाथापाई हुई थी। वही बता रहे हैं। किसके लोग हैं, किसके लोग हैं? क्या सरकार से सवाल पूछा नहीं जा सकता है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 से पहले का अपना भाषण सुन लें तो खुद को वोट देना भूल जाएंगे। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है, प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो ऐसे उनके तमामों बयान हैं। बिहार को गुंडाई राज से बचाना है, जनता बचाएगी और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। कलम की सरकार आएगी, दूसरे के हाथ में सत्ता इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि लगाम किसी और के हाथ में है, घोड़े पर कोई और बैठा है, हाँक कोई और रख रहा है। तो अब पार्थ के हाथ में जब तक श्री कृष्ण के हाथ में रथ नहीं जाएगा तब तक बिहार का उद्धार होने वाला नहीं है। नमस्कार। तो आप ये तो बताते जाइए कि आपके हिसाब से कौन है कृष्ण, हैं? जिसके हाथ में ये सत्ता आएगी? देखिए बिहार की जनता वो सत्ता ही करेगी ना। कि देखिए मैडम एक चीज़ आपको बता दूं कि गीता कहता है कि अगर आपका मित्र दुर्योधन है तो आपको रथ से उतर जाना चाहिए, नहीं तो आप कर्ण की तरह मारे जाएंगे। नीतीश जी बार बार जानते हैं कि भाजपा बिहार के लिए घातक है, लेकिन रथ से उतर नहीं रहे हैं। तो बिहार की जनता इस बार उन्हें अपने रथ से उतार देगी। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अनुराग ओझा जी से बात किया है, यहाँ पे उन्होंने अपना बाइट दिया है और ये खुलकर सारी बातें बोलते हैं, एकदम मुंह पे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये इनका कहना है कि बिहार में गुंडाई राज आ चुका है। कुछ दिन पहले इनके साथ पटना जंक्शन पे हाथापाई हुई थी। तो इसके लिए पुलिस वालों को या फिर जो सरकार है उनको कुछ आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा कोई भी बाहर से आ रहा है आदमी तो उस पर ऐसे हाथापाई नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।